नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मोतिहारी स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में आज हम लोग जो देखेंगे वह इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए वीडियो लेकर आया है। और इस वीडियो के माध्यम से जो देखेंगे वह हिंदी का वीडियो रहेगा। और हिंदी का वीडियो जो है वह पाठ 12 को देखेंगे, जो कि पाठ 12 है ना, वह उदय प्रकाश जी का है। मैंने 30 जो पाठ है, यह 30 जो पाठ है 12, यह इनका लेखक जो है वह उदय प्रकाश जी है। यानी कि उदय प्रकाश जी पाठ से 33 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे, जो कि इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 में इस चैप्टर से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, क्योंकि इस चैप्टर में इतना ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो सब ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बहुत अच्छा से देखेंगे। चलिए हम सीधे प्रश्न को देखते हैं। देखिए, एक नंबर प्रश्न क्या करें। और एक बात और आपको और बता दें कि यहाँ पे जो व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, इस नंबर पर आप मैसेज कीजिए तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। और इसका वीडियो PDF डेली 8 बजे आता है जो ग्रुप में, वो आते रहेगा। और इस पर मैसेज कीजिएगा आप, तो हम आपके पास PDF बिल्कुल फ्री में भेज देंगे और ग्रुप का लिंक भेजेंगे, जो कि आप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। चलिए अब हम लोग सीधे प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, उदय प्रकाश की माता का नाम क्या था। ओ सर, साउंड कम कर लीजिए थोड़ा, ना आ जाएगा कॉपीराइट का। यह प्रश्न करा है, उदय प्रकाश की माता का नाम क्या था। यानी उदय प्रकाश जी जो थे उनकी माँ का नाम क्या था। तो आप याद रखिएगा गंगा देवी था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, गंगा देवी। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि दूसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह प्रश्न जो है कह रहा है, उदय प्रकाश जी की रचना का नाम क्या है। यानी उदय प्रकाश जी जो है उनकी रचना जो है उनका इसमें कौन नाम है। तो देखिए, शिक्षा जो है वो जे कृष्ण मूर्ति की है। शिक्षा किनके पाठ है, तो जे कृष्ण मूर्ति जी की पाठ है। और 30 जो है वो उदय प्रकाश जी के पाठ है। यानी राइट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। और जूठन जो है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के पाठ है, जो कि पाठ 10 है, इसको हम पढ़ा चुके हैं। और प्रगीत और समाज जो है वो पाठ 9 है, नामवर सिंह का है। इसको भी हम आपको वीडियो मैंने बना चुके हैं, पाठ 9 है जो नामवर सिंह के है। तो इसका वीडियो आप नहीं देखेंगे, या इसका वीडियो और इसका जो 13 चैप्टर है, 13 चैप्टर को कल डाल देंगे, यानी आज 12 चैप्टर को बना रहे हैं। और यहाँ पे प्रश्न जो पूछा गया था, जो हम एक्स्ट्रा बताया, इस सब बात को याद रखिएगा। यानी कि पूछेगा जूठन के लेखक कौन है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। प्रगीत और समाज पाठ के लेखक कौन है, तो नामवर सिंह हो जाएगा। शिक्षा पाठ के लेखक जो है वो जय कृष्ण मूर्ति जी है। इस बात को आप याद रखिएगा। और यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया था, यह प्रश्न पूछा गया था कि उदय प्रकाश जी की रचना का नाम क्या है। यानी उदय प्रकाश जी को इसमें रचना कौन है, तो आपको अभी बताया जो उदय प्रकाश जी का जो रचना है वह 30 है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, 30। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है कह रहा है 30 किस प्रकार की रचना है। यानी 30 जो है रचना वह किस प्रकार की रचना है। ऑप्शन ए कर रहा है आधुनिक त्रस्ती, ऑप्शन बी कर रहा है सुखांत की, ऑप्शन सी कर रहा है हंसी लाने वाली की, ऑप्शन डी कर रहा है आधुनिक कॉमेडी। तो आप याद रखिएगा जो 30 है वह किस प्रकार की रचना है, तो आधुनिक त्रासदी है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, आधुनिक त्रासदी। इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि इस सब परीक्षा में प्रश्न पूछने वाले हैं। अब देखिए 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है उदय प्रकाश की कहानी कौन सी है। यानी उदय प्रकाश जी है उनका कहानी इनमें कौन है, तो यह नहीं है, 30 है। यानी कि जो उदय प्रकाश जी का जो कहानी है वह 30 है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। आपको जो भी कुछ दिक्कत है वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर बताया है, उस पर मैसेज कीजिए। और सब भाई बातचीत कुछ भी करना होगा वहाँ पे मैसेज कीजिएगा, तो हम आपको रिप्लाई दे देंगे, या कमेंट आप कर सकते हैं। चलिए 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह प्रश्न जो है कह रहा है उदय प्रकाश ने किस विश्वविद्यालय से MA किया। यानी उदय प्रकाश जी है वह किस विश्वविद्यालय से MA किए थे, तो आप याद रखिएगा सागर विश्वविद्यालय सागर से किए थे। अगर परीक्षा में आपसे पूछेगा कि उदय प्रकाश जी किस विश्वविद्यालय से MA किए थे, तो आप याद रखिएगा सागर विश्वविद्यालय से। राइट आंसर मार दीजिएगा ऑप्शन सी, यानी कि राइट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादन विभाग में काम किए थे। यानी उदय प्रकाश जी जो थे वह किस पत्रिका के संपादन विभाग में काम किए थे, तो दिनमान के किए थे। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, दिनमान के। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 7 नंबर प्रश्न। और देखिए यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि कर है
कह रहा है उदय प्रकाश जी ने किस अंग्रेजी पत्रिका का, यानी उदय प्रकाश जी जो थे वह किस अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किए थे। ऑप्शन ए कह रहा है इंडिया टुडे का, ऑप्शन बी कह रहा है वलीज का, ऑप्शन सी कह रहा है एमिनेंस का। तो आप याद रखिएगा एमिनेंस का किए थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा एमिनेंस का। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह प्रश्न कर रहा है उदय प्रकाश जी किस पत्रिका के सहायक संपादक थे। यानी उदय प्रकाश जी जो थे वह किस पत्रिका के संपादक सहायक थे। तो आप याद रखिएगा संडे मेल नई दिल्ली के थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर परीक्षा में आपसे पूछेगा कि उदय प्रकाश जी किस पत्रिका के सहायक संपादक थे, तो संडे मेल नई दिल्ली के थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है कह रहा है लेखक को किसने बताया कि 30 में काले नाग से 100 गुना ज़्यादा जहर होता है। यानी जो लेखक है उनको किसने बताया कि 30 में काले नाग से 100 गुना ज़्यादा जहर होता है, तो यह बताए थे जो थानू ने बताए थे, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा थानू ने। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह भी प्रश्न परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार प्रश्न को पूछा गया है। और यह प्रश्न कर रहा है उदय प्रकाश के अनुसार दशहरे के दिन किस चिड़िया को जरूर देख लेना चाहिए। यानी उदय प्रकाश जी के अनुसार दशहरे के दिन किस चिड़िया को जरूर देख लेना चाहिए। ऑप्शन ए जो कर रहा है कौवा का, ऑप्शन बी कर रहा है तोता को, ऑप्शन सी कर रहा है नीलकंठ को, ऑप्शन डी कर रहा है कबूतर को। तो आप याद रखिएगा नीलकंठ को बोले थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा नीलकंठ को। यानी दशहरे के दिन जरूर देख लेना चाहिए, तो किस चिड़िया को, तो नीलकंठ को। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और देखिए यहाँ पे जो प्रश्न है यह कर रहा है लेखक को किसने बताया कि 300 के 3 नोट दिए। यानी ये फिर से प्रश्न को पढ़ते हैं। और यह प्रश्न कर रहा है लेखक को किसने 300 के 3 नोट दिए। यानी लेखक जो थे उनको किसने 300 के 3 नोट दिए थे। ऑप्शन ए कर रहा है राम अवतार ने, ऑप्शन बी कर रहा है डॉक्टर पंत ने, ऑप्शन सी कर रहा है कैशियर शारदा संतान ने। तो आप याद रखिएगा जो राम अवतार ने डॉक्टर पंत ने दिए थे, राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी कि लेखक को किसने 300 के 3 नोट दिए थे, तो डॉक्टर पंत ने दिए थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा डॉक्टर पंत ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं, यानी कि 12 नंबर प्रश्न को। और देखिए यहाँ पर जो प्रश्न है कौन है लेखक के दुष्स्वप्न के सबसे खतरनाक पात्र कौन थे। यानी लेखक के दुष्स्वप्न के यानी सपना में सबसे खतरनाक पात्र कौन थे। ऑप्शन को देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे हाथी तथा तिरिश थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा हाथी तथा तिरिश। राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन सी होगा। देखिए 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं और देखते हैं यह प्रश्न कर रहा है लेखक उस सपने में क्या करने की आदत थी। यानी लेखक जो थे उनको सपना में क्या करने की आदत था। ऑप्शन ए कर रहा है चलने की, ऑप्शन बी कर रहा है रोने की, ऑप्शन सी कर रहा है हंसने की, ऑप्शन डी कर रहा है बोलने और चीखने की। तो बोलने और चीखने की आदत थी, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा बोलने और चीखने की। यानी लेखक को सपने में क्या करने की आदत थी, तो बोलने और चीखने की, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। देखिए 14 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। यह प्रश्न जो है कर रहा है लेखक के पिताजी ट्रैक्टर से कहाँ उतरे थे। यानी लेखक के पिताजी जो थे वह ट्रैक्टर से कहाँ उतरे थे। तो आप याद रखिए मिनारवा टाकीज के पास उतरे थे, तो मिनारवा टाकीज के पास उतरे थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा मिनारवा टाकीज के पास। आइए 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है कर रहा है खतरनाक सपनों में लेखक का सबसे बड़ा अस्त्र क्या था। यानी खतरनाक सपनों में लेखक का जो सबसे बड़ा अस्त्र था वो बंदूक था या तलवार था या आवाज़ था या खांसना था। तो आप लोग याद रखिएगा आवाज़ था। अगर परीक्षा में आपसे पूछेगा कि खतरनाक सपनों में लेखक का सबसे बड़ा अस्त्र क्या था, तो आवाज़ था। इस बात को आप याद रखिएगा, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। आइए 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह प्रश्न कर रहा है लेखक के पिताजी शहर क्यों गए थे। यानी लेखक के जो पिताजी थे वह शहर जब गए थे तो वो किस लिए गए थे, क्यों गए थे। तो ये देखिए
इलाज कराने के लिए गए थे, या सामान खरीदने के लिए गए थे, या किसी से मिलने के लिए गए थे, या अदालत में पेशी के लिए गए थे, तो आप याद रखिएगा अदालत में पेशी के लिए गए थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, अदालत में पेशी के लिए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। आइए 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है कौन सी कहानी उदय प्रकाश जी की नहीं है। यहाँ पे पूछ रहे हैं कौन इसमें कहानी जो है वो उदय प्रकाश जी की नहीं है। तो देखिए पहले देखते हैं इसमें कौन कौन ऐसा कहानी है जो उदय प्रकाश जी की है। देखिए दरियाई घोड़ा जो है वो उदय प्रकाश जी का है, तो यह नहीं होगा क्योंकि पूछ रहा है कौन नहीं है। पीली छतरी वाली लड़की भी उदय प्रकाश की है, तो यह भी नहीं होगा। और ऑप्शन डी कर रहा है मैंगो सील, यह भी उदय प्रकाश जी का है, तो यह भी नहीं होगा। और पूछ रहा है कौन नहीं है, तो वारिस नहीं है। यानी कि प्रश्न पूछा गया था कि कौन सी कहानी उदय प्रकाश जी की नहीं है, तो वारिस नहीं है। इस बात को आप याद रखिएगा, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, वारिस। आइए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है कह रहा है लेखक के पिताजी को बचपन में किस रोग की शिकायत थी। यानी कि लेखक के जो पिताजी हैं उनको बचपन में किस रोग की शिकायत थी, तो आप याद रखिएगा एपेंडिसाइटिस की थी, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, एपेंडिसाइटिस के। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है कह रहा है तिरिश कहानी के पिताजी का नाम क्या है। यानी तिरिश जो कहानी है उनके पिताजी का नाम क्या है, तो आप याद रखिएगा रामस्वार्थ प्रसाद है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, रामस्वार्थ प्रसाद। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह प्रश्न कर रहा है तिरिश शीर्षक पाठ में लेखक के पिताजी के कितने साल के हैं। यानी तिरिश जो शीर्षक पाठ है इनके लेखक के पिताजी जो है वो कितने साल के हैं, तो 55 साल के हैं। ऑप्शन ए कर है 55 साल के, 56 साल के कर है क्या, ऑप्शन ए 56 साल के कर है, तो यह नहीं होगा। 52 साल के हैं, तो ये नहीं होगा। 55 साल के हैं, तो यस 55 साल के हैं। यानी कि लेखक के पिताजी कितना साल के हैं, तो 55 साल के हैं, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है कर पंडित राम अवतार क्या थे। यानी पंडित जो राम अवतार थे वह क्या थे। ऑप्शन ए कर है ज्योतिषी, ऑप्शन बी कर है वैद्य, ऑप्शन सी कर है राजनेता, ऑप्शन डी कर है ज्योतिषी और वैद्य। तो ज्योतिषी और वैद्य थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। यानी कि प्रश्न पूछा गया था कि पंडित राम अवतार क्या थे, तो आप इस बात को याद रखिएगा ज्योतिषी और वैद्य दोनों थे, इसलिए राइट आंसर होगा जो ऑप्शन डी होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और 22 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न कर रहा है तिरिश कहानी के कहानीकार कौन है। यानी तिरिश जो कहानी है यह कहानी के कहानीकार जो है वह कौन है, तो आप याद रखिएगा उदय प्रकाश जी हैं, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, उदय प्रकाश जी। और एक्स्ट्रा में हम आपको बता देते हैं कि बालकृष्ण भट्ट के किस पाठ के लेखक हैं, तो आप याद रखिएगा बातचीत पाठ के जो लेखक हैं वह बालकृष्ण भट्ट जी है, इस बात को आप साथ में याद रखिएगा। और चंद्रा शर्मा गुलेरी किस पाठ के लेखक है, इस सब एक्स्ट्रा में जो हम वीडियो बना चुके हैं, तो आप अपन देखते रहिएगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न को अब देखते हैं। यह जो प्रश्न है कर है कौन सी कृति उदय प्रकाश की नहीं है। यानी कि यहाँ पे भी पूछ जाता है इसमें कौन ऐसी कृति है वो उदय प्रकाश जी की नहीं है, तो पहले देखेंगे इनमें कौन कौन जो है वो उदय प्रकाश की है। और पीली छतरी वाली लड़की ये उदय प्रकाश जी के है, तो यह नहीं होगा क्योंकि पूछ रहा है कौन नहीं है। पॉल गोमड़ा का स्कूटर यह भी उदय प्रकाश जी के है, तो यह भी नहीं होगा। टूटा हुआ पुल जो है वो उदय प्रकाश जी का नहीं है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा, क्योंकि पूछ रहे कौन ऐसा कृति जो है वो उदय प्रकाश जी की नहीं है, तो आप याद रखिएगा टूटा हुआ पुल जो है वो उदय प्रकाश जी का नहीं है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है कह रहा है तिरिश कैसी कहानी है। यानी तिरिश जो है वो किस प्रकार की कहानी है, कैसा कहानी है। ऑप्शन ए में कर रहा है मिथकीय, ऑप्शन बी में कर रहा है मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन सी के में कर रहा है सांस्कृतिक, ऑप्शन डी में कर रहा है प्रतीकात्मक। तो आप याद रखिएगा तिरिश जो है वो प्रतीकात्मक कहानी है, इस प्रकार की कहानी है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रतीकात्मक। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है कह रहा है पिताजी की मृत्यु
कैसे होती है, यानी कि पिताजी जो थे उनकी मृत्यु कैसे हुआ था। ऑप्शन ए करा है तीरिच के काटने से, ऑप्शन ए करा है तीरिच के काटने से, ऑप्शन बी करा है धतूरे के जहर से, ऑप्शन सी करा है दुर्घटना से, ऑप्शन डी करा है मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव से। तो आप याद रखिएगा मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव से इनके पिताजी का मृत्यु हुआ था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव से। आइए 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और यह जो प्रश्न है कह रहा है उदय प्रकाश जी का जन्म हुआ था, यानी उदय प्रकाश जी जो है उनका जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए कह रहा है 1 जनवरी 1952 को, तो यस 1 जनवरी 1952 को उदय प्रकाश जी का जन्म हुआ था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा 1 जनवरी 1952 को। आइए 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है कौन सी कृति जो है वह उदय प्रकाश की है, यानी कि हम लोग को जो बताना है इसमें कौन ऐसी कृति है वो उदय प्रकाश जी का है। ऑप्शन ए कर रहा है तीरिच, देखिए यहाँ पे तीरिच होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तीरिच होना चाहिए, तो तीरिच राइट आंसर हो जाएगा। यानी इसमें कौन ऐसा कृति है जो उदय प्रकाश की है, तो तीरिच यहाँ पे रहा था, तीरिच राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा, टाइपिंग गलती से हो गया। 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है तीरिच के लेखक कौन है, यानी तीरिच पाठ के जो लेखक है वो कौन है। ऑप्शन ए कर रहा है मलय जी, ऑप्शन बी कर रहा है मोहन राकेश, ऑप्शन सी कर रहा है उदय प्रकाश जी, ऑप्शन डी कर रहा है भगत सिंह। तो आप याद रखिएगा उदय प्रकाश जी है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, उदय प्रकाश जी। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और यह प्रश्न कर रहा है तीरिच क्या होता है। तो तीरिच क्या होता है, जंगली सांप होता है, या दरियाई घोड़ा होता है, या भेड़िया होता है, या बिस्खापर जहरीला लिजार्ड होता है। तो आप याद रखिएगा बिस्खापर जहरीला लिजार्ड होता है जो तीरिच होता है, यानी तीरिच क्या होता है, तो आप याद रखिएगा बिस्खापर जहरीला लिजार्ड होता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, बिस्खापर जहरीला लिजार्ड। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और यह जो प्रश्न है कह रहा है अरेबा परेबा उदय प्रकाश की कैसी कृति है, यानी अरेबा परेबा जो है वह उदय प्रकाश की कैसी कृति है। ऑप्शन ए कर रहा है उपन्यास है, ऑप्शन बी कर रहा है क्या कर रहा है कहानी संग्रह है, ऑप्शन डी कर रहा है कविता संग्रह है, ऑप्शन सी कर रहा है कविता संग्रह है, ऑप्शन डी कर रहा है इनमें से कोई नहीं है। तो आप याद रखिएगा कहानी संग्रह है, यानी कि अगर परीक्षा में आपसे पूछेगा कि अरेबा परेबा उदय प्रकाश की कैसी कृति है, तो आप याद रखिए कि कहानी संग्रह है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, कहानी संग्रह है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और यह जो प्रश्न है कर रहा है कहानीकार को सपने में बोलने और चीखने की आदत किसने बताया, यानी कहानीकार को सपने में बोलने और चीखने की जो आदत था वह किसने बताए थे। तो ऑप्शन ए कर रहा है कहानीकार के पिताजी ने, ऑप्शन बी कर रहा है कहानीकार की माँ ने, तो कहानीकार की माँ ने बताए थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, कहानीकार की माँ ने। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और यह प्रश्न जो है कह रहा है तीरिच को कैसी कहानी माना जाता है, यानी तीरिच जो है उसको कैसी कहानी माना जाता है। और तो आप याद रखिएगा जादुई यथार्थ की कहानी माना जाता है तीरिच को, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। तीरिच को कैसी कहानी मानी जाती है, तो जादुई यथार्थ की कहानी मानी जाती है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इस बात को आप याद रखिएगा। और इस वीडियो का ये लास्ट प्रश्न है जो कि कह रहा है तीरिच कहानी की केंद्रीय घटना का संबंध किससे है, यानी तीरिच कहानी की जो केंद्रीय घटना का संबंध है वह इसमें से किससे है। तो कहानीकार से है, नहीं, कहानीकार की माँ से है, नहीं, कहानीकार के पिताजी से है, तो यस कहानीकार के पिताजी से है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे अभी तक मैसेज नहीं किए होंगे तो 73 685 पर आप मैसेज कीजिए, हम आपके पास व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा तो हम आपके पास इसका PDF बिल्कुल फ्री में भेज देंगे और ग्रुप में भी जोड़ देंगे, तो आप इस पर ज़रूर मैसेज कीजिएगा। और ध्यान में आप इस बात को रखिएगा 8 PM पर डेली यानी कि रोज़ इस चैनल के माध्यम से वीडियो आता है, तो आप ज़रूर रोज़ देखिएगा। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर अच्छा से याद नहीं किए होंगे तो अच्छा से लिख कर इसको याद कर लीजिए, और इसको क्या कीजिए कि बढ़िया से याद कर लीजिए, और ना हो तो और हो सके तो लिख कर रख लीजिए और बाद में रिवाइज करते रहिएगा। ऐसा कोई वीडियो डाउनलोड कर लीजिए, सप्ताह में 1 महीना में आके कभी कभी देखते रहिएगा, इससे आपको एग्जाम पूरा निकल जाएगा। तो चलिए दोस्तों फिर यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में।